दिल्ली से दिल दहला लेने वाली खबर एक सामने आ रही है, जिसमें BMW कार से कुचलकर वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी नवजोत सिंह की मौत हो गई। दिल्ली में तेज रफ्तार BMW कार का कहर देखने को मिला है। कल दोपहर 1:30 से 2 बजे के बीच में धौला कुआं पिलर नंबर 57 के पास जो रास्ता राजा गार्डन की तरफ जा रहा था, वहां पर एक तेज रफ्तार BMW कार ने एक बाइक को जोरदार टक्कर मारी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। यह बताया जा रहा है कि नवजोत सिंह, जो कि डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर तैनात हैं फिनांस मिनिस्ट्री में, उनको जो है वो ये तेज रफ्तार कार जोरदार टक्कर मारती है। वो अपनी पत्नी के साथ बाइक पे अपने घर जा रहे थे। बांग्ला साहिब गुरुद्वारा में दर्शन करने के लिए गए थे और वहां से वो अपने घर की तरफ जा रहे थे। तभी राजा गार्डन के पास जो धौला कुआं का पिलर नंबर 57 है, वहीं पर ये तेज रफ्तार BMW कार जो है वो उनको टक्कर मारती है और फिर वहां से जो है वो उनको अस्पताल ले जाया जाता है, जहां पर डॉक्टर्स जो है वो उनको ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर देते हैं। BMW कार से टक्कर मारने वाली कोई और नहीं, एक महिला बताई जा रही है और उस महिला का नाम गगनप्रीत बताया जा रहा है और वो हादसे के टाइम अपने हस्बैंड के साथ कार में सवार थी। और जिसने कार से एक्सीडेंट किया है वो महिला गगनप्रीत अपने हस्बैंड के साथ में गुरुग्राम में रहती है और जिसका लग्जरी प्रोडक्ट का कारोबार है। इस पूरे मामले में कई सारे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ये पता चला है कि जो गाड़ी को चला रही थी वो एक महिला थी और गगनप्रीत उसका नाम था। वो अपने पति के साथ इसी गाड़ी में बैठी थी, मौजूद थी। और अगर आप गाड़ी में देखेंगे आप तो इतनी तेज टक्कर हुई थी, इतना जोरदार जो इम्पैक्ट है वो यहाँ पर लगा हुआ था कि गाड़ी के जो परखच्चे हैं BMW कार के वो उड़ गए हैं। अंदर के अगर आप देखेंगे तो अंदर जो एयर बैग्स हैं वो पूरे तरीके से खुले हुए हैं। पीछे का जो पूरा हिस्सा है वो देखिए आप, शीशे पूरे तरीके से चकनाचूर हैं। पीछे का जो डेंट है वो भी यहाँ पर आया हुआ है। इसके अलावा जो है वो यहाँ पर आपको स्क्रैचेस नजर आएंगे। ऊपर अगर आप देखेंगे तो ऊपर भी स्क्रैचेस है। ऐसा लग रहा है गाड़ी जो है वो पलटी थी और टक्कर इतना जोरदार था, इम्पैक्ट इतना जोरदार था कि जो गगनप्रीत हैं वो जब गाड़ी चला रही थी और इतनी स्पीड में गाड़ी थी, जैसा कुछ लोग बता रहे हैं कि जो नवजोत जो बाइक चला रहे थे, अपनी पत्नी के साथ बैठे थे, वो कंट्रोल नहीं कर पाए और जो इम्पैक्ट है वो बहुत जोरदार हुआ। और ये भी पता चला है कि एक बस बगल में खड़ी थी, उसमें जाकर जो गाड़ी है वो भी टकरा गई उनकी और उसके बाद उनको अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उनको ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया। और यहाँ पर पीड़ित अधिकारी के नवजोत सिंह की मां ने भी कुछ बयान दिए हैं, जिसको आप सुन सकते हैं। विदेश वहाँ पर बहुत जगह पर गए, युवानों में गए थे। युवानों में पूरे इंडिया का कल्ला बच्चा था मेरा, वहाँ पर उसने सबको काफी हाँ बहुत। फिर उसके बाद वहाँ पे ये पेरिस में अभी लेटेस्ट, और वहाँ पर भी मेरे बच्चे ने बहुत नाम कमाया, बहुत। मेरा बच्चा इतना अच्छा होशियार हो था, पता नहीं किसकी नजर लग गई, क्यों मारा, क्या कसूर किया था उसने दोनों का। वो भी तो पड़ी हुई है हॉस्पिटल में, उसके भी हड्डियां टूटी पड़ी है, पीछे सिर फटा हुआ है उसका, हेलमेट पहनी हुई थी उसने। कोई सोचा ही नहीं, कहता चल मैं गुरुद्वारे जाता हूँ। कई बार जाते हैं, बाइक में भी चले जाते हैं। तभी 11 दिन पहले ट्रेनिंग गया था, ऑफिस की ट्रेनिंग थी यहाँ पर ही। चोट लगी है, बता नहीं सकते, उसकी माँ को नहीं बता सकते, उसकी भाई को नहीं बता सकते, उसकी बहन अमेरिका में, उसको नहीं बता सकते, किस किस को लुका सकते हैं। छोटा सी फैमिली हमारी, 2 भाई है, वो आगे 2, उनका एक बच्चा, वो आगे एक बच्चा। इतना ब्रिलियंट चाइल्ड, कॉलोनी में मजा, किसी से कोई बात हुई हो, कभी ऊंचा बोला हो। अभी 4-5 दिन पहले बाहर हो गया, यूएन में हो गया, सारी जगह हो गया। मैं एक लोडिंग वाली को चलाता हूँ। मैं एट अ टाइम उधर से धौला कुआं की साइड से आ रहा था, तो मैंने एक गाड़ी पलटते हुए देखी, डिवाइडर से टकरा के वो गाड़ी पलट गई। फिर मैं आगे बढ़ा तो मैंने कुछ बंदों को नीचे गिरा हुआ देखा। मैंने अपनी गाड़ी साइड में रोकी। गाड़ी रोकने के बाद जो है मैंने उनको देखा, उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर थी। मैंने तुरंत ही जो है एम्बुलेंस का वगैरह का वेट नहीं करा और वहाँ सब लोग खड़े हुए वीडियो तमाशा देख रहे थे, बस वीडियो वगैरह बना रहे थे, हेल्पिंग कोई नहीं कर रहा था। मैंने जो है, और एक सरदार पाजी थे, उन्होंने जो है वो भाई साहब को उठा के गाड़ी में रखवाया मेरी। फिर मैंने मैडम थी, उनको भी काफ़ी चोट थी, उनको मैंने जो है गाड़ी में रखा।
अभी रवाना हुए। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। यही नहीं, BMW कार और मोटरसाइकिल को भी जब्त कर लिया गया। साथ ही FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। इस हादसे की सबसे बड़ी लापरवाही, जिसमें बहुत बड़े बड़े सवाल सामने आ रहे हैं, जो साबित करते हैं कि ये हत्या नहीं, एक साजिश की गई है। और दिल्ली BMW कांड में जो FIR सामने आई है उसमें ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिसने इस हादसे को अब रहस्य में तब्दील कर दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि हादसे वाली जगह से 19 किलोमीटर दूर अस्पताल में घायलों को भर्ती कराया गया। आरोप तो ये भी है कि सबूतों से छेड़छाड़ के इरादे से आरोपी महिला जान पहचान वाले अस्पताल में घायलों को लेकर गई, जिसकी वजह से सही वक्त पर इलाज नहीं मिल सका और वित्त मंत्रालय में डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की मौत हो गई। दिल्ली BMW कांड की FIR में अहम खुलासा हुआ कि हादसे के बाद नवजोत सिंह की सांसें चल रही थीं। जानबूझकर 19 किलोमीटर दूर अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी महिला ने अपने परिचित के अस्पताल में भर्ती कराया। कई सारे अस्पताल कई 1-2 किलोमीटर की दूरी पर भी है, लेकिन उन्हें वहां से 19 किलोमीटर दूर एक न्यू लाइफ नाम के अस्पताल ले जाया गया। इसीलिए दिल्ली BMW कांड अब रहस्य बनता जा रहा है कि आरोपी महिला नजदीक के अस्पताल में नवजोत को क्यों नहीं ले गई, अपने परिचित के अस्पताल में क्यों भर्ती कराया। क्या महिला सबूत मिटाने की साजिश रच रही थी? ठीक वैसे ही जैसे 1999 BMW कांड में संजय नंदा और उनके साथियों ने सबूत मिटाने की कोशिश की थी। बिल्कुल हिरासत में लिया गया है और फिलहाल जो गगनप्रीत है वो पुलिस कस्टडी में है और चूंकि वो नॉर्थ दिल्ली के अस्पताल में थी, अब साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट जहां पर हादसा हुआ था, साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट उसे लेकर जा रही है पुलिस और फिर उसके बाद बहुत मुमकिन है कि वसंत विहार या कैंट पुलिस स्टेशन वहां पर ले जाकर उसे ऑफिशियली अरेस्ट किया जाएगा और फिर आगे की पूछताछ होगी। जिस तरह से हादसे के बाद गगनप्रीत का बर्ताव रहा, उस पर कई सवाल खड़े होते हैं। खासतौर से इसी वजह से दिल्ली पुलिस ने सबूत मिटाने का, जानकारी छुपाने का सेक्शन ऐड किया। तो बड़ी खबर यह है कि जो BMW कार चला रही थी महिला गगनप्रीत, आरोप लग रहे हैं, किस तरह की जानकारी छिपाई गई, किस तरह के सबूत मिटाने या छिपाने की उन्होंने कोशिश की, क्या चश्मदीद बता रहे हैं कि जो 2 आरोप उन पर लग रहे हैं वो आरोप किस बुनियाद पर? देखिए, इस बुनियाद पर कि 2:20 पर हादसा हुआ और BMW ने बाइक को टक्कर मारी और उसके बाद जो गगनप्रीत वो पूरी तरह से होश में थी, उनके पति कार में सवार थे, वो पूरी तरह से होश में थे। वो दोनों टैक्सी वाले को बुलाते हैं और जो नवजोत है उनकी पत्नी संदीप, उनको कार टैक्सी में डालकर नॉर्थ दिल्ली की तरफ लेकर जाते हैं 19 किलोमीटर दूर। उस दौरान वो पूरी तरह से होश में थे। अगर वो चाहते तो दिल्ली पुलिस को इस बारे में जानकारी दी जाती, लेकिन दिल्ली पुलिस को हादसे के बारे में जानकारी नहीं दी गई। उसके बाद नॉर्थ दिल्ली अस्पताल पहुंचे, वहां से भी पुलिस प्रशासन को जानकारी नहीं दी गई। एडिशनल DCP से आज तक ने खुद बात की। उनका कहना है कि जब मौके पर वो पहुंचे तो कोई न तो विक्टिम न तो अक्यूज्ड क्राइम सीन पर मौजूद थे। जब उन्हें पता चला कि अस्पताल ले जाया गया तो साउथ डिस्ट्रिक्ट के जितने अस्पताल है वो खंगाल लिए गए। बाद में नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट अस्पताल से पुलिस प्रशासन को फोन आता है कि कुछ विक्टिम एक्सीडेंट के जो कैंट में हादसा हुआ है उसके आए हैं, तब जाकर पुलिस को जानकारी मिली। तो पुलिस को जानकारी नहीं देना और एविडेंस मिटाने की, साक्ष्य मिटाने की कोशिश करना, ये सेक्शन बनता है, दिल्ली पुलिस का कहना है। इस वजह से लगाया गया क्योंकि 19 किलोमीटर दूर तक, और ऐसा नहीं है कि जो गगनप्रीत है वो होश में नहीं थी, वो पूरी होशो हवास में थी। बहुत गंभीर चोटें नहीं आई हैं, यहाँ तक कि उसके पति को भी बहुत गंभीर चोटें नहीं आई हैं। पूरे होशो हवास में वो नॉर्थ दिल्ली अस्पताल 19 किलोमीटर दूर ट्रेवल करके ले गए। नवजोत उस वक्त जिंदा थे। बड़ा खुलासा FIR में हुआ है। जो FIR में बयान है वो नवजोत की पत्नी संदीप का बयान है, जिसमें वो बता रही है कि हादसे के बाद मेरे पति जिंदा थे, मैंने खुद चीख कर कहा कि नजदीक के अस्पताल में लेकर चलते हैं, लेकिन गगनप्रीत जो महिला जो BMW कार चला रही थी वो नजदीक के अस्पताल में न ले जाकर जानबूझकर नॉर्थ दिल्ली 19 किलोमीटर दूर अस्पताल में लेकर गई और इस वजह से उनके पति को इलाज में देरी हुई और इस वजह से मौत हुई। तो इस तरह के FIR में गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। जो नवजोत की पत्नी है संदीप, उन्होंने बयान दर्ज किया है। इस वजह से एक तो जानकारी है कि अगर थोड़ी देर पहले उनको ले आते तो शायद उनकी जान बचाई जा सकती थी।
फिलहाल आरोपी महिला गगनप्रीत को हिरासत में लिया गया है और पुलिस से पूछताछ जारी है।